तो बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था बार्टर सिस्टम। और क्या होता है बार्टर सिस्टम? इन विच गुड्स आर एक्सचेंज, यानी कि गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है गुड्स के बदले में। इसको सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं, यानी कि कमोडिटी के बदले में हम कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ये अभी तक हमने पढ़ रखा है। फिर हमने इसके बारे में इसके डिफ़िकल्टीज़ पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने सबसे पहला जो इसका पॉइंट हमने पढ़ा था दैट इज़ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंसी। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था डिफ़िकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था लैक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू। चौथा हमने पढ़ा था डिफ़िकल्टी ऑफ डिविजिबिलिटी इन कमोडिटीज़। और पांचवा हमने पढ़ा था, लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था लैक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ये सारे पॉइंट हमने पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी है तो जाके पहले उस वीडियो को देखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए जो आज का टॉपिक है वो देखते हैं, दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो सबसे पहले जो था कहाँ से शुरू हुआ? तो सबसे पहले जो था वो था कमोडिटी मनी, है ना। फिर उसके बाद आया मेटल मनी। फिर देन मेटल मनी के बाद नेक्स्ट आपके पास आया पेपर मनी। फिर जब पेपर मनी आ गया फिर उसके बाद आया क्रेडिट मनी। तो ये था पैसे कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ से कैसे आया। ये सब चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। क्या होता है कमोडिटी मनी, क्या होता है मेटल मनी, क्या होता है पेपर मनी। तो आइए शुरू करते हैं कमोडिटी मनी से। कमोडिटी मनी मॉनेटरी हिस्ट्री में कुछ वर्थलेस कमोडिटी लाइक क्ले, स्टोन्स, सेल्स और दांत हो सकते हैं, चाकू, इन चीज़ों को बार्टर सिस्टम के अंदर हमने, है ना, एक्सचेंज की तरह से हमने देखा था कि मनी के रूप में लिया गया था। तो यानी कि कुछ कमोडिटीज़ को, जैसे कि नंबर वन हम लोग बोल सकते हैं कंज्यूमेबल गुड्स, जैसे कि राइस हो गया, साल्ट हो गया, कॉर्न हो गया, फिश हो गया या कैटल्स हो गए, तो इनको एक्सचेंज किया जा सकता था। कैपिटल गुड्स को लिया गया, जैसे कि नाइफ्स, नेल्स, कोई भी अदर मेटल्स, और दूसरा कोई ऑर्नामेंटल आर्टिकल्स वगैरह, जैसे कोई सेल्स हो गया, है ना, और कोई प्रीशियस मेटल हो गए। तो इनको हमने एक एक्सचेंज का माध्यम वहाँ पे रख लिया था। इसको बोलते थे कमोडिटी मनी, जिसमें कमोडिटीज़ को ही एज अ मनी यूज़ करते थे। कमोडिटी मनी के बाद नेक्स्ट जो आया वो आया मेटल मनी चलन में, यानी कि कोई सिक्के हो सकते हैं किसी मेटल के, जैसे कि गोल्ड कॉइन या फिर सिल्वर कॉइन। तो कमोडिटी मनी के बाद यही मेटल मनी चलन में आई। नेक्स्ट है आपका पेपर मनी, जो कि मेटल मनी के बाद आई, जिससे आप सभी फेमिलियर हो। ये भी मोस्ट इन केसेस पे 3 टाइप्स की होती है ना। तो पहला है आपका रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, दूसरा कन्वर्टेबल पेपर मनी, और तीसरा इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। तो भाई अब देखते हैं मनी क्या होता है। तो मनी इज़ एनीथिंग, कोई भी चीज़ को हम मनी कह सकते हैं जिसको हम लोग एक एक्सचेंज का मीडियम हम लोग एक्सेप्ट कर सके, विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि हम लोग जिससे भी आदान प्रदान कर सकते हैं उस चीज़ को हम लोग मनी कह सकते हैं। और जिसको हम लोग मेज़र कर सकें एक वैल्यू में, है ना, मेज़र ऑफ वैल्यू, और जिसको स्टोर, है ना, जिसकी एक स्टोरेज वैल्यू हो, है ना, एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। यानी कि स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट का मतलब है, जैसे कोई सामान अगर हमने बेच दिया तो अगर उसकी पेमेंट फ्यूचर में होनी है तो उसको भी हम लोग इसमें फिक्स कर सकें। तो मनी को ये बोलेंगे। आई होप कि आपको मनी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है फंक्शन ऑफ मनी। क्या फंक्शन होते हैं मनी के? तो इसके 2 फंक्शंस हैं। एक है प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन जो है आपका वो आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि ये एक एक्सचेंज का माध्यम होना चाहिए और दूसरा इसको किसी वैल्यू में कैलकुलेट कर सकें। दूसरा है आपका सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहले आएगा आपका स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, और दूसरा आएगा आपका स्टोर ऑफ वैल्यू, और तीसरा आएगा आपका
ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, यानी कि इसकी आपके फ्यूचर में अगर आपने कभी उधार लिया हुआ है, कोई सामान उधार पे लिया है, तो उसकी पेमेंट करने लायक होना चाहिए और एक इसकी स्टोरेज वैल्यू होनी चाहिए और ट्रांसफ़र करते समय भी इसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो ये थे इसके प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। आई होप कि आपको फंक्शन समझ में आ गए होंगे।